अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि ऐसे क्या तरीके हैं जिनकी वजह से मैं हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है, और इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होस्टिंग, ये चीज़ जहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, चीप होस्टिंग ज़्यादातर यूज़ करना, ठीक है, जो कि लाइक में ना तो कोई कैचिंग प्लगइन हो, मेरा मतलब ना कोई इनके अंदर कैचिंग होती है, ठीक है। चीप होस्टिंग में आप लोगों को एस एस एल नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे ही कुछ और मसले होते हैं जिनकी वजह से आप लोगों की वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती, ठीक है। एक अब दूसरा मसला आ जाता है थीम्स के ऊपर। कई बार ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि यूज़ करते हैं इन्वाटो की जो थीम्स होती हैं, वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं, तो मैं सर्च करूँगा वर्डप्रेस वर्डप्रेस, मैंने अभी कुछ भी सर्च किया, ठीक है। और वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं एंड यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड कर। इनका मसला क्या होता है, इनसे चलो आपकी वेबसाइट तो जल्दी बन जाती है, लेकिन मसला फिर क्या होता है, इसमें होते हैं बहुत सारे हैवी प्लगइन्स, ठीक है। हैवी प्लगइन्स होते हैं, कुछ उनमें हैवी इमेजेस लगी होती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की वेबसाइट हो जाती है स्लो। ये थी हमारा मसला हुआ। इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है कि कम प्लगइन को यूज़ करें, यानी कि जैसे थीम्स को या तो फिर वो तो ऑप्टिमाइज हों, ठीक है। इनको अगर आपने डाउनलोड करना है तो उनको ऑप्टिमाइज भी कर लें, ठीक है। इनकी जो इमेजेस हैं, अब बात करते हैं, चलिए ये थे हमारे। अब बात करते हैं जो सबसे कम जो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा करते हुए, वो है बहुत सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ज़्यादा प्लगइन करने का नुकसान हमें क्या मिलते हैं? ज़्यादा प्लगइन हमें करने के नुकसान ये मिलते हैं कि जहाँ पर आप लोगों की वेबसाइट की बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, पहले वो थीम की वजह से हैवी हुई होती है, फिर वो आप लोगों की उसकी प्लगइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर हैवी हो जाती है, जिससे फिर आप लोगों की वेबसाइट रैंक नहीं कर पाती, ठीक है। अब बात करते हैं अगला मसला इमेजेस पे। ज़्यादातर लोग करते हैं अनऑप्टिमाइज इमेज यूज़। वर्डप्रेस में आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊँ वर्डप्रेस में जो आप इमेज यूज़ करते हैं वो 100 KB की होनी चाहिए, 100 KB होनी चाहिए, 100 KB की होनी चाहिए। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? 100 KB की जो इमेजेस होती हैं ना, आप लोगों की जो वेबसाइट होती है उसमें तकरीबन आप लोगों की कम से कम 15-20 इमेजेस आप लोगों की यूज़ होती है। और जो आप लोगों की ज़्यादा लोग होते हैं, अच्छा, कई लोग होते हैं जितनी की उनकी जो होती हैं उनकी एक इमेज होती है ना 2 MB की, ठीक है, 2 MB की, वो AI से बनवा के लगाते हैं ना, स्टॉक इमेजेस लगाते हैं, ठीक है। उनकी जो एक इमेज के बराबर आप लोगों की जो एक इमेज होती है ना 2 MB की, उतनी आप लोगों की इमेज होनी चाहिए जो आप लोगों की इमेजेस हो, ठीक है। तो ये थी हमारी इमेजेस का मसला हल हो। अच्छा, मैं आप इसका हल दिखा दूँगा। हल क्या है? हल आप लोगों ने PNG को WP वेब पी में ज़्यादा उसको करके आप लोगों ने करना है, ठीक है। चलिए ये भी मसला आप लोगों का सोल्व हो गया। हाँ, लेज़ी लोड आप लोगों ने इनेबल करना है, ताकि जब आप उस पेज में हैं तभी वो रिलोड हो। कई बार वो लोड होने में टाइम इतना लगेगा कि वेबसाइट लोड बहुत लेट होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मसले पे। नेक्स्ट मसला है आप लोगों का विदाउट कैचिंग प्लगइन ना होना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आउटडेटेड डाटा आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर पड़ा होता है, अननेसेसरी डाटा होता है, ठीक है। वो फिर क्या आप उसको रिमूव नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों की वेबसाइट हैवी हो जाती है। चाहे आप लोगों की वेबसाइट जितनी मर्जी आप लोगों ने इसमें प्लगइन कम किए हों, थीम भी कस्टम थीम्स वगैरह अपनी खुद की जितनी मर्जी किया, अगर आप लोग कैचिंग प्लगइन नहीं करेंगे, कैचिंग प्लगइन से क्या होगा,
कि मेरी वेबसाइट की जो होगी कैचिंग प्लगइन से आप उनकी जो इमेजेस हैं ये ब्राउज़र यानी कि कैच होती रहेंगी, ठीक है। आप उससे अपना जो आउटडेटेड है उसको रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। ये थी हमारी वो प्लगइन जो है थी कैचिंग के ऊपर, कैचिंग प्लगइन WP रॉकेट है, इस तरह के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थे कुछ तरीके जो कि थे हमारी जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट ज़्यादातर स्लो होती हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मोज़ेक के बारे में। ये मोज़ेक पेज बिल्डर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। हमारा जो ये इस कोर्स का जो मेन है ना एलिमेंटर, सिर्फ मैंने सिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को सिर्फ थोड़ा नॉलेज हो जाए, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आप वेबसाइट बना पाएँ, थोड़ा सा आप कर पाएँ। लेकिन जो हमारी इसका मेन टॉपिक है ना हमारा मोज़ेक पेज बिल्डर ही है, लेकिन मोज़ेक पेज बिल्डर को सीखना, उसके ऊपर वेबसाइट बनाना, मोज़ेक को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। मोज़ेक से आप ये देखेंगे पूरी वेबसाइट ना मेरी मोज़ेक की बनी हुई है, वो चेक करवा देता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट देखें, वेबसाइट पूरी मेरी मोज़ेक के ऊपर बनी है। अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है, मोज़ेक के ऊपर बनी है। अभी ना मैंने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किए, ये मैं वो प्लगइन में चेक करवा देता हूँ। प्लगइन इतने इसमें नहीं है, इसमें ये सिर्फ हैं होस्टिंगर के प्लगइन्स हैं जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो होस्टिंगर यही प्लगइन आप रिमूव कर देते हैं, जिसमें कुछ सारे बेस रिमूव करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ देखिए तीन प्लगइन को सिर्फ मैंने इंस्टॉल किया, सिर्फ 2 प्लगइन की मदद से मैंने अपनी वेबसाइट को पूरा बनाया है, ठीक है। मैं आपको उसकी पेज इनसाइट पे स्पीड चेक करवा देता हूँ। टॉपिक हमारा कुछ और था और हम आके किसी और जगह पे गए। ये चेक कर रहा है, मैं डैशबोर्ड सेट करूँगा। ये देखिए अभी ये वेबसाइट होने वाली, अच्छे इसकी स्पीड चेक कर लें। ये 0.9 सेकंड में रिलोड हो रही है, ठीक है। तो देखिए 90+ स्कोर आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ इतना मैंने इमेजेस भी ऑप्टिमाइज़ नहीं की, ये सब लगा लें। इमेजेस अगर मैं इसमें ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो इसकी स्पीड और भी अच्छी 100 हो जाएगी, SEO भी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी, ये एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, सब हो जाएगी हमारी इम्प्रूव। मुझे कह रहे हैं इमेजेस का है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।